यूपी सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। दानिश भाई, मदरसे को लेकर के जो एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, अब आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जो मदरसा एक्ट है उसको संवैधानिक करार दे दिया है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, माननीय न्यायालय का जो फैसला है और हम उस फैसले के अंतर्गत जो भी माननीय न्यायालय दिशा निर्देश देंगे, उत्तर प्रदेश सरकार उसको फॉलो करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए, मदरसा शिक्षा के विकास के लिए, मदरसा शिक्षा में जो पढ़ने वाले नौजवान हैं उनके बेहतर तालीम के लिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए काम किया है। यकीनन मदरसा में पढ़ने वाले छात्र, उनको अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर भविष्य मिले, ये हमेशा योगी सरकार की प्राथमिकता रही है। और ईमानदारी से हम अपने छात्रों के विकास के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। ऐसा क्या था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको जो दर्जा है वो नहीं माना था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द किया? मतलब कोई ना कोई तो दिक्कत रही होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में, इस कारण ये हुआ, या क्यों ये चीज़ मतलब यहाँ तक विवाद क्यों पहुँचा? देखिए, अभी हमें ये देखना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश जो भी है, हम उस दिशा निर्देश को फॉलो करेंगे, उसका फॉलो करेगी हमारी सरकार। और मदरसा के माध्यम से अच्छी शिक्षा डिलीवर हो, ये उसकी मेन भावना है, मूल भावना है कि मदरसा जो जगह है वो शिक्षा की जगह है, तो वहाँ अच्छी शिक्षा मिले बच्चों को, ऐसी शिक्षा मिले जिससे वो रोज़गार की तरफ आगे बढ़े, ऐसी शिक्षा मिले जिससे वो समाज के मुख्य धारा से जुड़े, ऐसी शिक्षा मिले जिससे वो देश के निर्माण में अपना सक्रिय भूमिका योगदान करें। तो ये जो मूल भावना है मदरसे की, इस मूल भावना के लिए हम ईमानदारी से काम करेंगे। 2004 में मुलायम सिंह की सरकार में ये एक्ट बना, 2024 आते आते इस एक्ट को ख़त्म करने या संवैधानिक दर्जा ख़त्म करने के पीछे की मंशा क्या है इसकी? देखिए, अभी हमारी सरकार ने जिस तरीके से मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए 2017 से लेकर अब तक काम किया है, मदरसा के माध्यम से हमने SCRT का कोर्स भी मदरसों में लागू किया, ऐसा पहले किसी सरकार में नहीं हुआ। पिछली की चाहे समाजवादी पार्टी सरकार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इसने हमेशा मुसलमानों के नाम पे, मदरसे के नाम पे राजनीति की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी योगी सरकार मुसलमानों के नाम पे राजनीति नहीं करती है, मुसलमानों के ठोस विकास के लिए काम करती है, मुसलमानों के उद्योग के लिए काम करती है, मुस्लिम नौजवानों के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए काम करती है, उनको रोज़गार से जोड़ने के लिए काम करती है। और निश्चित तौर पे हमारे ईमानदार प्रयास से आज मुस्लिम समाज के नौजवानों का एक बेहतर भविष्य बन रहा है। आज के फैसले में ये भी कहा गया कि जो कालिम फाजिल है उसकी जो शिक्षा है वो UGC एक्ट के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए वो मतलब उसको कहीं ना कहीं संवैधानिकता का जो दर्जा है वो नहीं मिला है। तो क्या इसको लेकर के कोई आप लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनको कोई मतलब डिग्री तो दी ही जाएगी, तो फिर कैसे क्या? देखिए, अभी जस्ट माननीय न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अभी इस फैसले की पूरी कॉपी निकाल के हम विभागीय स्तर पे इसकी समीक्षा करेंगे, इस पर बैठक करेंगे और कोर्ट ने जो भी दिशा निर्देश दिए होंगे उसको देखते हुए जो भी आगे हम फर्दर डेवलपमेंट होगा वो करेंगे। एक आखिरी सवाल, इससे इतर DGP को लेकर के जो कैबिनेट ने फैसला किया है उस पर अखिलेश यादव ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। आप कैसे देखते हैं इस राजनीतिक उठापटक, और क्या इतना ज़रूरी था कि DGP को लेकर के, क्योंकि UPSC के पैनल से क्या दिक्कत थी जो सरकार को ये करना पड़ा? देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ईमानदारी से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर के बेहतरी के लिए काम कर रही है। सरकार ईमानदारी से प्रदेश की सेवा के लिए तत्पर है और निश्चित तौर पे हमारी जो सेवा का भाव है, इस पे जनता के विश्वास की मुहर है। अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2 साल का कार्यकाल उनका दे दिया, क्या जिसने ये किया है क्या उनका 2 साल कार्यकाल, इस तरीके की बात अखिलेश यादव? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। मुद्दाविहीन समाजवादी पार्टी हमेशा बेवजह की बात करके समाज का ध्यान भटकाना चाहती है, लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ईमानदारी से उत्तर प्रदेश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर के बेहतरी के लिए काम कर रही है, उसके लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है, और इस बात से समाजवादी पार्टी परेशान है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप दानिश आज़ाद जी को सुन रहे थे जिन्होंने ABP न्यूज़ से बातचीत की। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, ABP न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.